ये जी नारायण खगान की फ्रिज है और फ्रिज आप देख सकते हैं कि बोतलों को ठंडा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय आप लाइव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। तो मैंने आज रेडी कर लिया है नारायण खगान का दूसरा पार्ट फॉर यू, बिकॉज़ आधा आप लोगों ने देख लिया है और आधा मैंने लेट सेंड किया है। एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो इतना टाइम नहीं मिलता। सम टाइम तो मैं सोच रही होती हूँ कि मैं ये सारा कुछ छोड़ दूँ, बिकॉज़ अपने घर को, शौहर को, बच्चों को, फैमिली को टाइम देने के बाद इस तरह जो है ना वो कन्फ्यूजन सी हो जाती है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जहाँ जहाँ विज़िट किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जी ये अभी जो है वो आप लोग देख रहे थे पॉइंट आबशार का। जब आप लोग नारायण खगान की तरफ जाते हैं तो शुगरान से पहले ये पॉइंट आता है जहाँ पे बहुत ही मज़े की आबशार है, ठंडा ठंडा पानी है। और हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के सुबह का नाश्ता किया था, मज़े के पराठे थे, अंडा था और चाय थी। और अब भी हम लोग जो है वो आगे हुए हैं सिरी पाए। तो सिरी पाए जो है ना यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे ना तो यकीनन आपके सिरी और पाए अलग अलग हो चुके होंगे, बिकॉज़ यहाँ पे जो जाता है ना उसकी हड्डियाँ पसलियाँ एक दफ़ा तो हिल के रह जाती हैं। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, बस इतना डेंजरस है कि आप बस मौत के मुंह से निकल कर जो है ना वो सिरी पाए पहुँचते हैं। इंजॉय बहुत किया, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना तो आप रिस्क ना लें, बिकॉज़ जिस दिन हम लोगों ने सफ़र किया था उस दिन 4 बच्चियाँ जीप से गिर के हलाक हुई थी। और बहुत ही सुन के तकलीफ़ हुई, क्योंकि रास्ते वाकई ही इतने दुश्वार हैं और उसके ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। ये सबसे ज़्यादा अफसोस वाली बात है। इतना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन उन नज़ारों को देखने के लिए ना आपको अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश से गुज़रना पड़ता है। ख़ासकर सिरी पाए के इलाकों के बारे में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो यकीनन वो आपको यही गाइड करेंगे कि लोग जाते ज़रूर हैं, लेकिन अगर किसी एक के साथ भी ऐसा हादसा पेश आ जाए तो काफ़ी अरसे तक भुलाया नहीं जा सकता। और जिनके साथ ये वाक़या पेश आता है उनको तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कभी भूल पाएंगे। और फिर जी सिरी पाए पहुंचने के बाद यहाँ पे बहुत सारे घोड़े वाले लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं जी। यहाँ पे नहीं उतना मज़ा, अभी आगे बहुत मज़ा आने वाला है। और फेरी विंडोज़ का कोई नाम उन्होंने दिया हुआ है और कहते हैं कि जी वहाँ पे जाएं, लेकिन बहरहाल वहाँ पे घोड़ों पे जाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, बस बच्चों को जो है वो इंजॉय करवाने के लिए थोड़ा बहुत घोड़े की सैर करवा दी थी। लेकिन इससे आगे जो है ना वो जो लोग जाते हैं वो लोग यही कहते हैं कि बस इनका जो है ना वो चूँकि रोज़ी कमाने का एक ज़रिया है, तो आगे ऐसा कुछ नहीं है। सिरी पाए पे पहुंच गई आपकी बदन की जो है ना वो हड्डियाँ पसलियाँ एक एक हिल चुकी होती हैं, तो इससे आगे जाने का तो मेरा नहीं ख्याल के तुक बनता है। बहरहाल जी यहाँ पे पहुंच जाएं और अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसके नज़ारे लें। लेकिन यहाँ पहुँचने के तक जो है ना वो अल्लाह इतना याद आता है कि आप बस सोच भी नहीं सकते जी। तो ये है सिरी पाए और रास्ते में जो हमारा मोबाइल था वो भी नीचे गिर के क्रैक हो गया था मेरे बेटे का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया कि हम लोगों ने उठा लिया और वो मतलब हमारी बचत हो गई। लेकिन स्क्रीन ऑल ओवर उसकी टूट चुकी थी और वो गाड़ी वाला भी कह रहा था कि बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि मोबाइल बचे। फोर्स करने पे मैंने भी थोड़ी सी घोड़े की सैर कर ली थी, लेकिन मैं फेरी विंडोज़ तक नहीं गई थी। बस बच्चों जहाँ तक बच्चे गए थे उनके साथ साथ मैं थोड़ा दूर तक गई थी, ताकि बच्चों की जो है ना वो अपनी आंखों के सामने केयर कर सकूं। आगे बहुत ही पहाड़ी जो इलाका था और मुझे ये फ़िक्र थी कि बच्चे जो है ना वो पहाड़ पे उतर के इधर उधर ना हो जाए, बस इनकी वजह से जो है ना वो मैं भी इनके पीछे चली गई थी। रास्तों के बीच में से देखें आगे मकड़ा 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 मकड़ी की तरह मकड़ा क्या है? मकड़ा मतलब क्या है? मकड़े की तरह ये पहाड़ फैला हुआ है ना, चारों तरफ टांगे हैं इसकी और उसके बैक साइड में मुजफ्फराबाद शहर है।
अच्छा, इसके बैग में आता है। तो बड़ी दूर छोड़कर आए वो इस तरफ है। जी इसके बैग में है। अच्छा, और ये पाया पहला पॉइंट है, फिर दूसरा वो शिंगरी की पहाड़ी है, ये पाया 2 है, फिर वो मकड़ा पहाड़ है। इस तरह सही है। वो नीचे जो नज़र आ रहा है वो मना मेंडोज है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं बिल्कुल एंड में नीचे। माना पकड़ो बेटा, पकड़ो सही से। और अब जी जो सिरीपाई का एरिया था वहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी, तो बस हमें फिर यही हुआ कि अलर्ट हो जाएं और वापसी का जो सफ़र है ना वो शुरू कर लें, बिकॉज़ बारिश में ये जितना भी आपका सफ़र है ये सारा जो कि कच्चा सफ़र है, तो बारिश में ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और ये जो जितनी जीप्स नज़र आ रही हैं ये ईद से पहले रश नहीं था तो इतनी जीप थी, और ईद के बाद सुन रहे थे कि बहुत रश होने वाला है। और उसके बाद हम लोग शुगरान का जो मैदानी इलाका था थोड़ा वहाँ पे आ गए थे, बिकॉज़ यहाँ पर बच्चों की इतनी टेंशन नहीं थी, सीधे सीधे से पहाड़ थे और थोड़ा मैदान मिल गया था जहाँ पे बच्चों ने कुछ गुब्बारे वगैरह भी फोड़े और चना चाट भी खाई। और यहाँ पे इतनी टेंशन नहीं थी, बिकॉज़ सिरीपाई पे जाके तो इतनी ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन साथ में टेंशन बहुत थी कि अगर अल्लाह ना करे किसी का बच्चा लुढ़क जाए तो फिर वो काबू नहीं आ सकता। बच्चा तो क्या, बड़ा तक जो है ना वो लुढ़क सकता है वहाँ से। तो मैं तो जी आपको अपनी जो एक्सपीरियंस है वो साथ साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि माओं का जो होता है ना वो अपनी जान होती है बच्चों में, तो जो घूमना फिरना है वो अपनी जगह। ये देखिए वो शुक्रान का जो है वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई थी। और बस हम लोगों ने बहुत बहुत इंजॉय किया। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत इलाका है और यहाँ के जो नज़ारे हैं ये काबिल दीद है। और अगर आप लोग कभी नहीं गए तो लाज़मी शुक्रान नारान कगान ज़रूर जाएं, क्योंकि जो वहाँ आपको अलग कुदरत देखने को मिलती है ना वो बाकी के पहाड़ों में नहीं मिलती। और हर पहाड़ में से चश्मे बह रहे थे और हम लोग इतने हैरान हो रहे थे कि इतने दरिया और हर पहाड़ से चश्मे और आबशारें और ग्रीनरी, ये आप देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे होटल्स हैं वहाँ पे। और ये जी यहाँ की फ्रिज है जहाँ पे ऑटोमेटिकली पानी आ रहा है और यहाँ पे जो बोतलें हैं वो ठंडी की जा रही हैं। मैं इतनी एक्साइटमेंट हुई इसको देख के कि देखें हम लोग वहाँ पे तरह तरह बिल भर रहे होते हैं बिजलियों के। अच्छा, जो सबसे मज़े की बात हुई वो मैं जब नारायण कगान गई तो मुझे बहुत एक शौक़ था कि जो यहाँ घर रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं एक घर आ गई थी और ये इतने अच्छे लोग हमें मिले, और अभी मैं इनका घर भी साथ साथ आपको विज़िट करवाती हूँ। इतना अच्छा साफ़ सुथरा ग्रीनरी वाला बहुत ही प्यारा इनका घर था, और मैं ये आपको सारे व्यू दिखा रही हूँ। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं इन लोगों से मिलूँ और पूछूँ कि ये लोग कैसे यहाँ रहते हैं, बिकॉज़ जब ये 4 से 5 महीने के लिए नारायण कगान खुलता है उसके बाद ये क्लोज़ हो जाता है। तो मैं ये सोचती थी कि फिर यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं। तो मैंने उनसे बातें की और उन्होंने हमारी बहुत ही खिदमत नवाज़िया भी की, मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी उन्होंने की हमारी, झटपट हमारी मेहमान नवाज़ी शुरू कर दी, जबकि हम लोग उनके लिए अननोन थे। तो लेकिन बहुत ही अच्छी फैमिली थी। और घर आप देख सकते हैं पहाड़ों पे रहने वालों का अंदर से घर कैसा होता है, मुझे ये शौक़ था। और ये जो है ना जितने सामने पहाड़ थे ना, तो यहाँ जो बच्चियाँ थी, हम लोग तो ये बताते हैं ना फ़लाँ शहर में हमारी मासी रहती हैं, फ़लाँ शहर में हमारी नानी रहती हैं, तो ये लोग अपने पहाड़ बताते थे कि फ़लाँ पहाड़ पे हमारी खाला रहती है, फ़लाँ पहाड़ पे हमारा फ़लाँ रिश्तेदार रहता है। और ये देखिए इनका किचन और तमाम चीज़ें जो है ना वो हमारी तरह ही रहने सहने के लिए कंप्लीट बनाई हुई हैं। और ये लोग जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है, लाइक जब सड़कें बंद हो जाती हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं, तो ये लोग मूव होके पिंडी आ जाते हैं अपनी फैमिलियों के पास। कैसी आंटी आप, ठीक है? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग आपके इधर नारायण कगान में गेस्ट आए थे घूमने फिरने, हम लोग सिंध से आए हुए हैं, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब हम लोग आज मानसहरा जाएंगे, फिर मानसहरा के बाद एबटाबाद। हाँ, ईद आ गई ना, हमने अपने इलाके में जाके ईद करनी है। हाँ जी, गर्मी है,
बहुत गर्मी है। हाँ, आपने तो इधर भी लॉन पहनी हुई है, तो आप लोगों को सर्दी नहीं लगती? नहीं, हम इधर के पैदाश इधर की है तो लगती है, लेकिन यानी इंतजाम है सब। इंतजाम भी है और आदि भी है इतनी सर्दी के। भी है। हम लोग आज गए थे सैफुल मलूक झील पे, 10 मिनट भी नहीं रुके, 10 मिनट में वापस आ गए। नहीं, उधर बहुत ज्यादा सर्दी। हाँ, उधर इतनी ठंड थी ना। अच्छा, ये वॉशरूम है। जी, ये भी है, उस कमरे में भी है, उसमें भी है। आप लोग बाजी उधर आए ना मैदानी इलाकों में, तो आप लोग हमारी तरफ आइएगा, आप हमारा मैदान देखिएगा। हाँ, सिंध नहीं है, मैं फैसलाबाद की हूँ, ये मेरी बहन रहीम यार खान की है। अच्छा, तो हम यानी कि 3 बहनें मिलकर आएंगे, 2 बहनें रहीम यार खान की हैं, मैं फैसलाबाद। आप कभी इधर तो आप लोगों ने मतलब कि धोने शोने का अलग सिस्टम भी बनाया हुआ है। कपड़े धोने का बस। आप लोगों के तो इधर मिट्टी भी नहीं होती होगी, मक्खियाँ मिट्टी नहीं, मक्खियाँ मच्छर ये वगैरह नहीं होते। मच्छर भी नहीं होते। मच्छर वगैरह नहीं होते। आशा इधर ही शिफ्ट हो जाइए आप अभी। हमारी इच्छा है। आप लोग हमें इधर ढूंढ के दे कोई जगह, हम लोग इधर आ जाए। इधर आते हैं ना किराए पे, बहुत सारे लोग इधर ज्यादा इधर ही होते हैं। अच्छा, देखो पीछे पहाड़ है, लैंडस्केप नहीं होती है। ये जी इनके घर के बिल्कुल सामने दरिया है, रोड है, पहाड़ है, ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है और ऊपर जो है वो छोटी छोटी सीढ़ियों के ज़रिए हम लोग ऊपर आ गए हैं और ऊपर इनके जो है वो बिल्कुल पक्के मकान बने हुए हैं। और बकौल इनके कि ज़लज़ला भी एक दफ़ा आया था और ये मकान बुरी तरह गिर चुका था। जब ज़लज़ला आया था तो इनकी जो सास और ससुर थी उनकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन फिर 3 साल के बाद इन्होंने दोबारा घर बनाया। और ये बहुत हिम्मत वाले लोग हैं कि ज़लज़ले और सैलाब और इस तरह की तमाम चीज़ों से जो है ना वो इनकी आंखों के सामने होती हैं और ये फिर भी हिम्मत से यहाँ रहते हैं। गद्दे वगैरह आग जला के सब। ये तो पहले तो ज्यादा पड़ती थी, ज़लज़ले के बाद अब इतनी नहीं पड़ती ना। ये जी हम लोग बाहर खड़े थे, ठंडी ठंडी हवा और इतना प्यारा नज़ारा था। और इनके यहाँ पे बकौल के मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं होता और अंधेरियाँ वगैरह तो यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं होती होंगी क्योंकि सामने दरिया चलता है और रोड है और फिर पहाड़ हैं, ग्रीनरी है और मकान ऊंचा है और ऊंचाई पे जो व्यू है वो भी इतना ज़बरदस्त व्यू है। और ये जी हमारी इन्होंने मेहमान नवाजी फ़ौरन की, जबकि हम लोग एक तो अननोन थे और सेकेंडली अचानक इनको बस मिलने के लिए गई और मैंने जाके बताया कि मुझे आप लोगों से मिलने का एक इश्तियाक था और मैं देखना चाहती थी आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं। बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कब उन्होंने पकौड़े भी तल लिए और अखरोट की चटनी, उफ़ मज़े की चटनी थी, बहुत ही मज़ेदार। और बस उसके बाद जो है वो हम लोग वहाँ से निकले और सैफुल मलूक झील भी गए, लेकिन वहाँ मैंने आपको पहले मतलब मैं उनको जैसे बता रही थी कि वहाँ 10 मिनट रुकना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। सैफुल मलूक झील में भी हम लोग गए और हम लोग बाबूसार टॉप भी गए। देन ये जो एरिया है ये है नथिया गली का, जो नथिया गली में आबशार है वहाँ गए, लेकिन जो एरिया हम लोग आगे से देख चुके थे अब हमें कहीं पे भी उतना मज़ा नहीं आ रहा था। सो ये वो पहाड़ है जो नारान के रास्ते में हमें मिले और मज़े की बात कि हम पहले यही समझते रहे कि ये जो पहाड़ है ये नमक के पहाड़ होंगे और हम लोग सोचते रह गए कि बर्फ़ के पहाड़, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी बर्फ़ के और इतने बड़े बड़े पहाड़ देखे।